लेकिन झूठ भी बहुत दिन दोहराए जाने से और बहुत लोगों के दोहराए जाने से सच जैसे प्रतीत होने लगते हैं। एडोल्फ हिटलर ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है, ऐसा कोई झूठ नहीं है जिसे निरंतर दोहराया जाए तो जनता के लिए वह सच न हो जाए। और उसने लिखा है कि यह मैं कोई बातचीत और सिद्धांत नहीं कह रहा हूँ, यह मैं अपने अनुभव से आपको कह रहा हूँ। मैंने निरंतर ना मालूम कितने प्रकार के झूठ बोले, लेकिन ठीक से प्रचार किया, लोगों को समझाया और वो सारे झूठ सच हो गए। मैं भी खुद भी बात में बहुत हैरान हुआ। इतने लोग जब मानते हैं तो ठीक ही होगा। मुझको भी ऐसा लगने लगा जो कि मैंने ही झूठ बोले थे, जिनकी शुरुआत मुझसे हुई थी। और मैं जानता हूँ कि वे नितांत असत्य बातें थी। लेकिन जब सारा मुल्क मानने लगा तो मुझको शक हुआ कि कहीं मैं भूल में तो नहीं हूँ। जब इतने लोग मानते हैं तो ठीक ही मानते होंगे। जगत में कोई भी असत्य प्रचार के माध्यम से सत्य हो सकता है, तो जिनको आप कहते हैं हजारों वर्षों से हम मानते हैं, आपके हजारों वर्षों से मानने से कोई चीज़ सच नहीं हो जाती। इससे केवल इतना पता चलता है कि हजारों वर्षों तक प्रचारित होने से कोई भी चीज़ सच मालूम होने लगती है। और आप कहते हैं हम इतने लोग मानते हैं, हमारी भीड़ इतनी है, हमारी संख्या इतनी है। संख्या से सत्य का क्या संबंध? सत्य कोई डेमोक्रेटिक, कोई लोकतांत्रिक पार्लियामेंट थोड़ी ही है कि वहाँ आपने हाथ उठा दिए तो सत्य का निर्णय हो जाएगा कि जिनके पक्ष में ज़्यादा हाथ है वे जीत जाएंगे। कोई लोकतंत्र नहीं है सत्य। सत्य कोई भीड़ की आवाज़ और हाथों का उठाया जाना नहीं है। उसका निर्णय कोई मत से नहीं होता। पुराने होने से कोई भी चीज़ सच नहीं हो जाती है और न नए होने से कोई चीज़ झूठ हो जाती है। ये कोई कसौटियाँ नहीं हैं। मैं यहाँ आपको ये बताना भी चाहूँगा कि जो कुछ भी आप मानते हैं वह असत्य है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मानना असत्य है। और इन दोनों बातों में बहुत बड़ा भेद है। मैं आपसे ये नहीं कहा कि जो कुछ आप मानते हैं वह असत्य है। मैं ऐसा क्यों कहूँ? मेरा आपसे क्या प्रयोजन है? मैंने आपसे यह कहा है, मानने वाली बुद्धि असत्य है और विचार करने वाली बुद्धि सत्य है। जो मान लेता है और विचार नहीं करता, उसकी बुद्धि असत्य है, उसकी चित्त की दशा असत्य है। वह फिर भी जो भी मान ले वह भी असत्य ही होगा। जिन चीज़ों पर आपने कभी सोचा नहीं, खोजा नहीं, उन्हें किस भांति मान लिया है आपने? क्यों मान लिया है आपने? सिर्फ इसलिए कि बहुत लोग मानते हैं, इसलिए कि बहुत सारे लोग इसका स्वीकार करते हैं।